क्या आप जानते हैं कि अब दुनिया में हर 10 में से 8 लोग आसमान में मिल्की वे को देख भी नहीं सकते? और अगर यही हालात रहे तो आने वाले 100 साल में ये किसी कहानी की तरह याद रह जाएगा। ये कोई जादू नहीं है कि गैलेक्सी गायब हो रही है। असल में ये हमारे आसमान से धीरे धीरे छिप रही है और इसकी वजह है लाइट पॉल्यूशन यानी प्रकाश प्रदूषण। एक समय था जब हमारे दादा दादी रात में तारों की चमकती हुई दुनिया को देख सकते थे, लेकिन आज के समय में हम बस कुछ गिने चुने तारों को ही देख पाते हैं। और इसका कारण प्रकृति नहीं है, इसका कारण है इंसान द्वारा पैदा किया गया आर्टिफिशियल लाइट, जो तारों की प्राकृतिक चमक को ढक देता है। अगली बार जब आप किसी बड़े शहर में रात के समय घूमने जाएं, तो जरा ध्यान दें कि सड़कों पर कितनी बत्तियां जल रही हैं। बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, ऑफिस बिल्डिंग्स की लाइट्स रात भर चमकती रहती हैं। इन सभी कृत्रिम रोशनियों की वजह से आसमान में तारों की असली रोशनी हमें दिखती ही नहीं। हर साल पृथ्वी 10% ज्यादा रोशन हो रही है। मतलब कोई बच्चा जो आज एक ऐसी जगह पैदा हो रहा है जहां वो लगभग 250 तारे देख सकता है, जब वो 18 साल का होगा तब उसे शायद सिर्फ 100 तारे ही दिखेंगे। बड़े शहरों में तो ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर है। वहां तो अब लोग तारों को देखने का अनुभव केवल प्लानेटेरियम में ही कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 90 के दशक में लॉस एंजेलिस में एक भूकंप के कारण जब बिजली गुल हुई, तब कई लोगों ने रात के आसमान में एक अजीब सा बादल देखा। असल में वो बादल नहीं था, वो थी मिल्की वे, जो शायद उन्होंने पहली बार देखी थी। स्पेस से अगर पृथ्वी को देखा जाए तो आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के बड़े हिस्से रात में रोशनी से भरे रहते हैं। सिंगापुर, कतर और कुवैत जैसे देश सबसे ज्यादा लाइट पॉल्यूशन का शिकार है। वहीं साइबेरिया, सहारा और अमेज़न रेन फॉरेस्ट जैसी जगह अब भी अंधेरे में है। लाइट पॉल्यूशन के प्रकार। लाइट पॉल्यूशन कई तरह से हमारी जिंदगी में दखल देता है। नंबर 1, ग्लेयर। जब आप कार चला रहे होते हैं और कोई चकाचौंध कर देने वाली लाइट आपकी आंखों में पड़ती है। नंबर 2, क्लटर, जैसे टाइम स्क्वायर में चारों तरफ से आने वाली तेज लाइट्स। नंबर 3, लाइट ट्रेसपास, जब रोशनी वहां तक पहुंचती है जहां उसकी जरूरत नहीं होती, जैसे कि कोई स्ट्रीट लाइट जो सीधे आपके कमरे में चमक रही हो। नंबर 4, ओवर इल्यूमिनेशन, जब जरूरत से ज्यादा रोशनी का इस्तेमाल हो, जैसे रात में सभी ऑफिस लाइट्स का चालू रहना जबकि वहां कोई मौजूद भी ना हो। इन सभी रूपों के कारण न सिर्फ रात का आसमान छुपता जा रहा है, बल्कि ये वैज्ञानिक अध्ययन में भी रुकावट डाल रहे हैं। जब हम कृत्रिम रोशनी पर निर्भर होते हैं तो धरती पर मौजूद टेलीस्कोप का काम भी प्रभावित होता है और हमें हबल और जेम्स वेब जैसी महंगी स्पेस टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। लाइट पॉल्यूशन का इंसानों पर असर। रात में इस तरह की रोशनी हमारी नींद के चक्र और हमारे शरीर के आंतरिक घड़ी को प्रभावित करती है। ये घड़ी हमारे मस्तिष्क, हार्मोन लेवल और कोशिका के कार्यों को नियंत्रित रखती है। जब ये चक्र बिगड़ता है तो नींद की कमी, डिप्रेशन, दिल की बीमारियां और यहां तक कि गंभीर समस्याएं भी हो सकती है। मेलाटोनिन नामक हार्मोन का उत्पादन अंधेरे में होता है, लेकिन रात में ज्यादा रोशनी से मेलाटोनिन का स्तर घटता है, जिससे तनाव, सिर दर्द और नींद की कमी हो सकती है। ब्लू लाइट इसमें सबसे बड़ा विलेन है। फोन के नाइट मोड से भले ही स्क्रीन ऑरेंज हो जाए, लेकिन लेड बल्ब जो घरों और शहरों में लगे होते हैं, उनसे निकलने वाली ब्लू लाइट से पूरी तरह बचना मुश्किल है। ये सिर्फ इसलिए और भी खतरनाक है क्योंकि सैटेलाइट्स भी इसे सही तरह से डिटेक्ट नहीं कर पाते। प्रकृति पर लाइट पॉल्यूशन का असर। जानवर भी इससे अछूते नहीं हैं। उनके भी नींद का चक्र प्रभावित होता है। जर्मनी में एक अध्ययन में पाया गया कि शहरी क्षेत्रों में काले पक्षी प्राकृतिक क्षेत्रों में रहने वाले पक्षियों की तुलना में 5 घंटे पहले ही जाग जाते हैं। पक्षियों की माइग्रेशन आदतें भी इससे प्रभावित होती है। जैसे गौरैया और थ्रश जैसे पक्षी रात में सफर करते हैं और वे चांद और तारों को नेविगेशन के लिए देखते हैं, लेकिन बड़े शहरों की रोशनी उनके मार्ग को बाधित कर देती है, जिससे उनका सफर भटकाव भरा हो जाता है। समुद्री जीव भी इससे प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुए रात के अंधेरे में अंडे देते हैं, लेकिन जब तटों पर अधिक रोशनी होती है तो वे भ्रमित हो जाते हैं और अंडे देने के लिए नहीं आते। क्या ज्यादा रोशनी से हम सुरक्षित हैं? ज्यादा रोशनी हमेशा ज्यादा सुरक्षा नहीं देती। कभी कभी ये उल्टा ही असर करती है। ज्यादा रोशनी होने पर
हमारी आंखें उसे ही देखती है और अंधेरा हिस्सा छूट जाता है। इसलिए सुरक्षा के लिए सही तरह की लाइटिंग जरूरी है, न कि ज्यादा लाइट। कैसे कम कर सकते हैं लाइट पॉल्यूशन? सभी लाइट्स को बंद करना शायद मुमकिन न हो, लेकिन हम कुछ छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, जैसे कि डिमर्स, टाइमर्स और मोशन सेंसर्स का उपयोग करें ताकि लाइट्स सिर्फ जरूरत के वक्त ही जलें। ब्लू लाइट की बजाय वार्म कलर लाइट्स का इस्तेमाल करें। फुली शील्डेड लाइट फिक्सचर का प्रयोग करें ताकि रोशनी सीधी जमीन पर गिरे और आसमान में फैलने से बचे। इसके फायदे सिर्फ रात के आसमान को नहीं बल्कि बिजली के बिल को भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक लाइट्स ने हमारी जिंदगी आसान और मजेदार बना दी है, लेकिन हमें इसका सही उपयोग करना सीखना होगा। तारों से भरा आसमान हमारी धरोहर है और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना हमारी जिम्मेदारी। अपने घर की लाइट्स को सही तरह से इस्तेमाल करें ताकि हम इस सुंदर दृश्य को बचा सकें और आने वाले सालों में भी खुला आसमान देख सकें।